हाँ, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज हम लोग याद करने जा रहे हैं क्या, राष्ट्रपति का क्रम। और विद इन 5 मिनट्स हम लोग इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे, ठीक है। और मेरा पहले ही मैं बोल चुका हूं, स्वागत वगैरह अभी कुछ कहीं कुछ होगा नहीं। और शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात है जो हम लोग शुरू करते हैं, क्या करते हैं, 100 को कभी पाला नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता? 100 को कभी पाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। कांच के खिलौनों को कभी उछाला नहीं जाता। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। मिल जाती है मंजिल कोशिश करने पर। हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। हर बात को किस्मत पे टाला नहीं जाता। बात समझ में आ गई? तो हर बात को किस्मत पे टालना चाहिए क्या? ठीक है। अब इधर से कह रहा है लगा दो आग पानी में, बाद में लगाएंगे ना। हमेशा ये लोग, तुम लोग हमेशा पानी में आग लगाने पे काहे तुले रहते हो? कभी कभी कुछ और भी जगह लगा देते हैं क्या? चलिए तो क्रम याद कर लेते हैं। देखिए, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के मतलब विभूति कहा जाए, जिन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया पहला है तो भाई बिहारी बाबू। कौन है? बिहारी बाबू। अब बिहार, देखो मेरे द्वारा कही गई सारी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, जिसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरी किसी भी बातों को अन्यथा ना लें। ऑनलाइन देखने वाले भी ना लें, ऑफलाइन देखने वाले तो खैर नहीं ही लोगे वो तो हम जानते ही हैं। चलो ठीक है, बात समझ आ गई। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? बिहारी बाबू। वो बिहारी बाबू थे भैया। वो लगता है कभी हुस्न के चक्कर में पड़ेंगे? बिहारी ना पड़ता है। बिहारी हुस्न के चक्कर में नहीं पड़ता है। पड़ता है जी? नहीं पड़ता है। अगर दूसरे देश, दूसरे राज्य का किसी लड़के का दिल टूटे तो वो देवदास बन जाता है। देवदास बनेगा, आशिक बनेगा, जो भी बनेगा। लेकिन बिहारी का दिल टूटे तो मेरा इंतकाम देखेगी, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। बातें समझ आ रही है ना? तो हमारे जो माननीय राष्ट्रपति थे, प्रथम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं है। तो पहला राष्ट्रपति तो याद रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा? इसी बीच में डॉक्टर एस राधाकृष्णन आ गए। कौन आ गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। पढ़े लिखे थे भाई, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। अरे बच्चा इधर ध्यान दो, कौन आ गए? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन आ गए? एस कृष्णन। ये पढ़ रहे थे, हुस्न के चक्कर में क्या हुए? गिर पड़े। हुस्न के चक्कर में गिर पड़े। डॉक्टर जाकिर हुसैन हुस्न के चक्कर में क्या हुआ? गिर पड़े। गिरा भी तो कहां? फकीर की गोदी में। कहां पे? फकीर की गोदी में। कहां पे गिरा जी? फकीर की गोदी में। देखो, जो जो हुस्न के चक्कर में पड़ा वो तो गए, गिरा, वो तो गिरा। तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू बिहारी बाबू है ना जी। हम लोग कौन है? कौन है जी? बिहारी बाबू। अब बिहारी बाबू का दिल टूटता है तो क्या बनता है? सीधा सीधा आईएएस, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। इसके बाद जो है ये डॉक्टर एस राधाकृष्णन किसके चक्कर में पड़े? हुस्न के चक्कर में, और जाके गिर पड़े। कौन गिरी? बीबी गिरी। क्या हुआ जी? गिर पड़े। कहां गिरे? बीबी गिरी। और गिरे भी तो फखरुद्दीन अली, फकीर की गोदी में गिरे। राधाकृष्णन 5 सितंबर शिक्षक दिवस, किनके उपलक्ष्य में? सपनी राधाकृष्णन। और ये हुस्न के चक्कर में गिरे, फकीर की गोदी में नीलाम कर दिए। ये क्या नीलाम करेंगे? अपने ज्ञान को। भाई उनके पास ज्ञान ही तो था, वो नीलाम कर दिए। क्या कर दिए? अपनी ज्ञान को। नीलम संजीव रेड्डी नीलाम कर दिए। क्या नीलाम किए? अपनी ज्ञान को। ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। अब सोचो, फकीर के गोदी में गिरोगे तो कुछ बचेगा ना? ना बचेगा। जो हो कुछ है सब नीलाम हो गया। और नीलाम हो गया तो उनके पास क्या तो विद्वान थे। क्या थे? विद्वान थे। तो उनका ज्ञान नीलाम हुआ। क्या नीलाम हुआ? ज्ञान नीलाम हुआ। तो पहला कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर एस, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और हुस्न के चक्कर में डॉक्टर जाकिर हुसैन गिर पड़े, बीवी गिरी। और गिरे भी तो कहां? फकीर की गोदी में, फखरुद्दीन अली अहमद। और वो नीलाम कर दिए, नीलम संजीव रेड्डी। और क्या नीलाम किए? ज्ञान को। तो ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह। और जब तुम्हारे पास एक ऐसे संस्कृत में पढ़ा होगा, जिसके पास ज्ञान ना हो वो साक्षात जो है पशु के समान है। ठीक है? जिसके पास कला नहीं हो, संगीत नहीं हो, ज्ञान नहीं हो, साक्षात पशु के समान है। यानी एक तरह से तुम, मतलब ज्ञान नहीं है तो विकलांग हो। आर वेंकट
रमन, आर वेंकट रमन। कौन हो गया? आर वेंकट रमन। इसके बाद उनको क्या हुआ? नारायण की याद आया। किनको? एस राधाकृष्णन को। किनकी याद आया? नारायण को। और नारायण के पास पहुंचे। नारायण किसको कहते हैं जी? नहीं नहीं, ये इनके बाद वो शंकर जी के पास पहुंचे। कहां पहुंचे? शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी के पास पहुंचे। आर वेंकट रमन जब वो उनकी ज्ञान खत्म हो गई, वो एक तरह से ज्ञान के मामले में थी हो गए, तो वो कहां पहुंचे? शंकर जी के पास। और शंकर जी तो हमारे जानवे करते हो भोले भंडारी हैं। अब भोले भंडारी हैं, उनसे कुछ भी मांगो तो वो तुमको मिल जाएगा, क्योंकि मस्त रहते हैं। भस्मासुर जैसा अगर आशीर्वाद मान लो, उसको भी मिल जाता है कि जाओ जिसके सर पे रखोगे उस वही भस्म। नहीं, अब पता चला उन्हीं के ऊपर दौड़ गया रखने के लिए। तो अब जब इनका सब चीज खत्म हो गया तो कहां पहुंचे? शंकर जी के पास। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा बोले, हाँ बोलो बस, क्या कमी रह गया तुम्हें, तुमको क्या चाहिए? तो बोला देखिए ना, ज्ञान था वो भी खत्म हो गया, अब क्या करें? बोला जाओ नारायण के पास जाओ, विष्णु जी के पास। किसके पास? नारायण के पास जाओ। किसके पास जाओ? नारायण के पास जाओ। बोला वहां जाके हमको क्या मिलेगा? बोला वहां पे कलम मिलेगा। क्या मिलेगा? कलम मिलेगा। बोला कलम लेके? बोला कलम लेने के बाद तुम अपनी प्रतिभा को फिर से उभारोगे। क्या करोगे? अपनी प्रतिभा को फिर से उभारोगे। और इस बार जो प्रतिभा उभारना मुखर होकर, क्या होकर? एकदम मुखर होकर। क्या होकर? मुखर होकर। एक बार फिर से चलें, एक बार फिर से चलें। अगला, सबसे ऊपर कौन? सबसे ऊपर कौन? और दूसरा कौन? एस राधाकृष्णन। किसके चक्कर में? डॉक्टर जाकिर हुसैन। गिर पड़े, बीबी गिरी। गिर पड़े, कहां गिरे? फखरुद्दीन अली के गोदी में, फकीर की गोदी में फखरुद्दीन अली। गिरे। गिरने के बाद क्या हुआ? नीलाम हो गया। नीलम संजीव रेड्डी। क्या नीलाम हुआ जी? ज्ञान। ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह। और जब वो ज्ञान ही नीलाम हो गया तो क्या हो गया? विकलांग, आर वेंकट रमन। जब ये सारी चीजें, जब किसी की भी सब चीज खत्म हो जाती है तो ईश्वर के पास जाते हैं, जिसका जो भी धर्म है उसके हिसाब से। तो किसके पास गए? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। जैसे शंकर जी के पास गए, उन्होंने बोला बगल में नारायण है, नारायण के पास जो कलम ले लेना। तो KR नारायण। और कलम APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम। कलम से क्या बोला? अपनी प्रतिभा को, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अपनी प्रतिभा को कैसे निखारो? मुखर होकर निखारो। कैसे? मुखर होकर। तो प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी। ऐसा मुखर होकर निखारो कि ताकि निचले पायदान पर भी आदमी ऊपर पहुंच जाए। रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। रामनाथ कोविंद और द्रौपदी मुर्मू। बातें समझ में आ गई? बातें समझ में आ गई? याद हो गया? याद हो गया? एक बार रिपीट करके छोड़ दें। चलिए, सबसे ऊपर कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा कौन? राधा कृष्णन। तीसरा? चौथा? पांचवा? फखरुद्दीन अली अहमद। छठा? नीलम संजीव रेड्डी। सातवां? ज्ञानी जैल सिंह। आठवां? आर वेंकट रमन। नौवां? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। 10वां? KR नारायण। 11वां? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। 12वां? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 13वां? प्रणब मुखर्जी। 14वां? रामनाथ कोविंद। 15वां? द्रौपदी मुर्मू, जो अभी इसमें नहीं डाला हुआ है। द्रौपदी मुर्मू अभी इसमें नहीं डाला हुआ है। यानी द्रौपदी मुर्मू जो है वो हमारे देश की कितनी राष्ट्रपति बन गई? 15वीं। कौन सी? 15वीं राष्ट्रपति बन गई द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। और मैं फिर लास्ट में एक बार ये कहना चाहूंगा कि फिर एक बार मैं कहूंगा, मेरा किसी के दिल को आहत करना मेरा उद्देश्य नहीं है। किसी को भी ऐसा लगे कि इनके द्वारा कोई गलत चीजें निकल गई है तो उसके लिए मैं फिर एक बार सॉरी चाहूंगा। और बाकी तो आप लोग समझ रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय।